दोस्तों, बहुत बार हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और उससे बाहर जाने का कोई रास्ता होगा भी या नहीं, और ब्रह्मांड कितनी दूर तक फैला हुआ है। इसका जवाब आज की वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि और आपका साइंस विद ऋषि चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मांड की शुरुआत और उसके अंत के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक छोटे से सफर पर चलते हैं और ये देखते हैं कि अंतरिक्ष का निर्माण कब और कैसे हुआ। उससे जानने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा, परंतु ये समझने से पहले आपको ये कल्पना करनी होगी कि अंतरिक्ष एक बड़े गोलाकार आकृति यानी कि स्फीयर शेप का है, जिसमें सिर्फ अंधेरा है। आप सबने बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा। उस सिद्धांत यानी कि थ्योरी में ये बताया गया है कि हमारे अंतरिक्ष का निर्माण एक बिंदु यानी कि एक पॉइंट से हुआ था। उस बिंदु में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा होने के कारण वो फट गया और उसके टुकड़े बिखर कर आज पूरे अंतरिक्ष में चारों ओर ग्रह और दूसरी चीजों के रूप में घूमते हैं। परंतु दोस्तों, ये कहा जाता है कि हमारा अंतरिक्ष तो 13.8 अरबों साल पुराना है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हमारे अंतरिक्ष में उससे पहले क्या था और ये बिंदु आया कहाँ से। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इससे पहले भी एक ब्रह्मांड था, परंतु वो ब्लैक होल में समा गया था। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में जितने भी ब्लैक होल हैं, उन सब में एक ब्रह्मांड समाया हुआ है। परंतु कुछ सबूतों के मुताबिक देखा जाए तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में इतने ब्लैक होल हैं कि उनमें ब्रह्मांड समा ही नहीं सकते। चलिए अब स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पहले हम परमाणु यानी कि एटम को सबसे छोटा पदार्थ मानते थे, परंतु बाद में ये पता चला कि परमाणु से भी छोटे पदार्थ हैं और वो इतने छोटे हैं कि उन्हें हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ तभी दिख पाती है जब उस पर रोशनी पड़ती है। परंतु इन मूलकण का नाप इतना छोटा होने के कारण रोशनी इनके बीच से निकल जाती है। इसलिए इन मूलकण को जानने के लिए हर कण को स्ट्रिंग माना गया है। जिस तरह संगीत के उपकरण यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग तार से हमें उनकी आवाज़ का पता चलता है, उसी प्रकार इनको स्ट्रिंग मारने से हमें इनकी कंपन यानी कि वाइब्रेशन के बारे में पता लग सकता है। परंतु आइंस्टाइन के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में 12 आयाम यानी कि डायमेंशन मौजूद हैं। तो इन कण को भी समझने के लिए हमें 10 आयाम चाहिए, और यहाँ तक कि ये हमें थोड़ा बहुत ब्लैक होल के बारे में भी बता देते हैं। इसलिए ये स्ट्रिंग थ्योरी अभी तक मिस्ट्री ही बनी हुई है। दोस्तों, अगर बात करते हैं मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में, जिसके मुताबिक हमारे जैसे और भी ब्रह्मांड हैं और वो सब एक बुलबुले में कैद हैं, जहाँ से चौथे आयाम को भी देखा जा सकता है और कहा जाता है कि वो भी हमारी ही तरह एक दुनिया है। और दोस्तों, ये बात भी सच है कि पैरेलल यूनिवर्स की संकल्पना यानी कि कंसेप्ट हमारे हिंदू मंत्र में भी है, जिसके बारे में हम विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर हमें अंतरिक्ष का सफर करना भी होगा तो हमें बिजली की रफ्तार से चलना होगा, क्योंकि बिजली की इतनी रफ्तार होने के कारण भी उसे समय लगता है हम तक पहुंचने में। सबसे बड़ा सच ये भी है कि अगर हम सफ़र करना शुरू भी करें तभी भी हम उसके पार नहीं जा सकते, क्योंकि ब्रह्मांड फैलते जा रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ब्रह्मांड और बड़ा होते जाएगा और उसका किनारा हमसे दूर चला जाता जाएगा और कभी नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ब्रह्मांड घुमावदार यानी कि कर्विंग नेचर का है, परंतु वो ये सब भी मानते हैं कि उसका ये कर्विंग नेचर कुछ खास तरीके से है, जिसकी तस्वीर हम किसी कागज या उसके जैसा दिखने वाला कोई नमूना नहीं बना सकते। हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि एक जहाज ने न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी और वो सीधी रेखा में उड़ रहा है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो दोबारा से सैन फ्रांसिस्को के ऊपर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसने भी घुमावदार रास्ते का पालन किया। परंतु देखा जाए ब्रह्मांड हमें जमीन से सीधा ही लगता है, जिस प्रकार धरती, परंतु उसके बाहर जाने पर ही पूरा पता चल पाता है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हमारे अंतरिक्ष का अंत
ज़्यादा शक्ति होने के कारण होगा। जैसे कि हम सबको पता है कि परमाणु न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, उसी प्रकार ग्रह भी सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। कहा जाता है कि उनके बीच की जो न्यूक्लियर और ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। वही एक दिन कम हो जाएंगी और ये सारे ग्रह एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। यहाँ ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी होने के कारण वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे और कुछ ये मानते हैं कि सारे ग्रह सूरज में समा जाएंगे उसी तरह जिस तरह कि सारे ग्रह एक बिंदु से ही बने थे। यहाँ तो पूरा ब्रह्मांड ब्लैक होल में समा जाएगा जिस तरह पहले समाये थे कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक। परंतु दोस्तों अभी तक के लिए ये बातें काल्पनिक हैं क्योंकि इन सब की कोई सबूत नहीं है जो ये बात बता सके कि असल में ब्रह्मांड की शुरुआत हुई कैसे थी और उसका अंत कैसे होगा। पर दोस्तों आइंस्टाइन ये कहते थे कि जिस दिन हमें ब्रह्मांड के 12 आयाम के बारे में पता चल जाएगा उस दिन अंतरिक्ष के सारे रहस्य हमें पता चल जाएंगे। परंतु दोस्तों ये सच है कि अभी तक हमें ब्रह्मांड को 10% भी नहीं जान पाए हैं क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हमारे सोचने की सीमा से बाहर भी। पर जिस दिन वैज्ञानिकों ने ये चांद पे जाना संभव कर दिया था वे यह भी विश्वास रखते हैं कि एक दिन वे 12 आयाम को भी जानने में सफल होंगे और हम सारे रहस्य ब्रह्मांड के बारे में जान पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।